Back friends, the third video of the same chapter, and in this chapter I am going to solve a problem from NCERT in which we will get some opportunity to use our concepts which we got in from our in our last video. So let's start. There is a question number 11 of the same chapter. In this question we are asked to prepare income and expenditure account and balance sheet for the year ending March 31st 2016. It is saying that prepare income and expenditure account and the closing balance sheet of the organization. और हमें दिया क्या गया है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और हमें बैलेंस शीट ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दी गई है इस क्लब की, जो कि कल्चर क्लब है, वो उसकी दी गई है। इस ओपनिंग बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट से हमें हमारा सम बनाना है। तो हम लोग शुरू करेंगे। वी विल प्रिपेयर बोथ अकाउंट साइमल्टेनियसली, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट solving the question. Okay, welcome back friends. तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाया है, अब हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो उस एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 जिसको हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है जिसको अगर आप चाहें तो अभी सुधार लें या फिर बाद में भी सुधार सकते हैं आप। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है उस पर 31 मार्च 31 2016 लिखा हुआ है, जबकि उसे मार्च 31 2015 होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है, ना कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट तो अब हम बनाएंगे। तो देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिसप्रिंट इन द क्वेश्चन। तो आफ्टर मेकिंग दैट करेक्शन लेट्स स्टार्ट। I chose the question, I opted to solve a question for you guys on the board because this will actually going to help us in using the concepts which we have generated through previous videos. उन कॉन्सेप्ट्स को किस तरीके से क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है वो हम लोग इस क्वेश्चन की सॉल्व करके हम लोग सीख सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई भी किसी भी बुक का, अगर एक्चुअली आई हैव ओनली एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई आई एम प्रेफरिंग दैट बुक। इफ यू हैव एनी अदर बुक and if you have any question which you think you are not able to solve it or you think is important and gathering lots of information, if that question is, then let me know that question and I will solve the question on the board. Okay, so the question says, as you have seen, that receipt and payment account is given and the opening balance sheet of the firm is given, the organization is given. हमें क्या करना है, हमें एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, जो कि 31 मार्च 2016 को जो ईयर खत्म हो रहा है, और फ्रॉम द जो भी हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट दिया गया है उसकी मदद से। तो दोनों फॉर्मेट्स रेडी है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है, हम पहले क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम में सबसे पहले हम लोग, जो सबसे मेजर पार्ट ऑफ द इनकम इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था, सब्सक्रिप्शन। तो मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो एक एग्जैक्टली एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बिहेव करता है, वही होता ही है। बस इसके नाम में प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि वी आर नॉट इंटेंडेड टू अर्न प्रॉफिट, इसलिए हम लोग उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम क्रेडिट साइड में लिखते थे, जबकि खर्चे सारे डेबिट साइड में लिखते थे। तो हम लोग इनकम से शुरू करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, लेट्स सी। सब्सक्रिप्शन इज गिवन 24,000, लेकिन इस साल का सब्सक्रिप्शन हमें कितना दिया हुआ है, फॉर दिस 15 and 16 इट इज गिवन 22,000। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है कि 2,000 रुपया मैंने पिछले साल का भी इस साल ही पे किया है।
सॉरी रिसीव किया है, और इस साल के लिए हम लोगों ने 22,000 रुपये रिसीव किए हैं। अब देखते हैं हम लोग कुछ हमारे एडजस्टमेंट में देखते हैं कि इसमें कुछ हमारे लिए इसके लिए इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या। तो सब्सक्रिप्शन में हमारे पास दिए हुए हैं 22,000 रुपये, और हमारी बैलेंस शीट में जो ओपनिंग बैलेंस शीट है इसमें दिखा रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना है 1,000 रुपया। मतलब 22,000 रुपया इस साल के लिए मुझे मिला, इस साल मिला, और जबकि 1,000 रुपया मुझे इस साल के लिए पिछले ही साल मिल चुका था। तो हम लोगों का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ 23,000। अब ये जो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है ये हमारी बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाया जाएगा, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। नहीं, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इस साल के बैलेंस शीट में एडवांस वो लायबिलिटी नहीं रहेगी, वो ओपनिंग में दिखाना था। इस बार तो हम तो अभी क्लोजिंग बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के लिए जो एडवांस मिला था वो तो हमारे इस साल यूज हो ही गया है, तो हमें अब उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बना रहे होते तो हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मेंशन करते। चलिए, उसके बाद दूसरी एंट्री क्या दी गई है इसमें, दूसरी एंट्री दी गई है इसमें सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फी दिया हुआ है। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज 2800, 2800 रुपये का एंट्रेंस फी है। फिर उसके बाद लॉकर रेंट दिया हुआ है, लॉकर रेंट कितना है, लॉकर रेंट हमारा है 1,000 रुपये। और यहाँ पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट भी है, हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रहा है कि हमें एडवांस में भी कुछ लॉकर रेंट मिला था। कितना, तो ये है आपका 200 रुपये, 200। तो हमारा टोटल लॉकर रेंट फॉर दिस ईयर कितना हो गया 1200। ओके, अभी हमें कुछ सरकारी ग्रांट मिली है, यस, गवर्नमेंट ग्रांट 11,000 रुपये की। ओके, तो ये तो हो गया हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम साइड। अब देखते हैं हम लोग कि हमारे पास खर्चों में क्या क्या दिया गया हमारे क्वेश्चन में। तो खर्चे में हमारे दिया गया है, सबसे पहला खर्चा हम उठाते हैं टेलीफोन एक्सपेंस, दैट इज ऑफ 800। टेलीफोन एक्सपेंस इज ऑफ 800। उसके बाद टेलीफोन एक्सपेंस के बाद हमारे पास है सैलरी। सैलरी में भी हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट है। तो सैलरी में दिया गया है कि 2014-15 की भी सैलरी इस साल पे किया गया है और 15-16 की भी, तो हमें सिर्फ 15-16 की सैलरी से मतलब है, तो दैट बिकम्स 4,000। एनी अदर एडजस्टमेंट रिलेटेड टू सैलरी इज गिवन और नॉट? देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 2,000 रुपया दिया हुआ है। अब सोचिए साल के शुरू में मेरे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी, 2,000 रुपये।
मतलब इस साल को शुरू कर रहे हैं या किस साल को, 2015-16 को, तो 14-15 के लिए मेरे पास इतना उनको मेरी देनदारी बाकी थी सैलरी की। और मैंने इस साल कितने रुपए सैलरी दे दिया है पिछले साल का, 1000 रुपया। तो मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बचा, 1000। देख सकते हैं आप लोग। हो सकता है मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम हो, अगर आप कभी इसको ट्राई करेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और होंगी तो फिर उसको सॉल्व करने का हमें मौका मिल सकता है। लेकिन अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो हो सकता है आपको कभी कभी लगे कि ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। यू कैन आस्क क्वेश्चन फॉर एवरी एंट्री एंड आई विल ट्राई टू गिव क्लैरिफिकेशन ऑफ एवरीथिंग। ओके नाउ आफ्टर सैलरी लेट्स मूव टू न्यूज़पेपर 700। न्यूज़पेपर के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, $1000। I chose a simple question to begin with. If you guys have any other problems, you can ask. Now that is our income and expenditure account. The total will be 38,000. The surplus will be 31,500. This is surplus. सरप्लस मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम। ओके नाउ लेट्स कंप्लीट आवर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो अभी मैंने शायद आपको बताया हो या फिर मैं भूल गया हूं कि कैपिटल इसमें एनपीओज में कैपिटल अकाउंट नहीं बनते हैं, सिर्फ कैपिटल फंड बनते हैं। जो भी एंट्रीज हम कैपिटल अकाउंट में किया करते थे वो सारी एंट्रीज हम कैपिटल फंड में करते हैं। जैसे कैपिटल में हम लोग प्रॉफिट को जोड़ते थे तो यहाँ पे कैपिटल फंड में हम लोग सरप्लस को ऐड कर देंगे। हाँ, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जो भी ट्रीटमेंट कैपिटल साथ करते थे वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है नहीं, उसका कोई शेयर लेने वाला है नहीं। बस हमें ये अकाउंटिंग करने का मकसद ये है कि जितना पैसा हमारे पास आ रहा है खर्च हमारे उससे ज़्यादा ना हो। वी कैन नॉट ओवर एक्सपेंस, नहीं तो फिर ये जो संस्था है वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाएगी। हर बार खर्चा ज़्यादा करेंगे। मैं अगर सर्विसेज में हूँ तो मुझसे जुड़े और भी जो बिजनेसमैन हैं जिनसे मैं सर्विसेज ले रहा हूँ वो तो नहीं ना एनपीओ में, उनको तो प्रॉफिट चाहिए, दे नीड मनी। और मैं उनसे कहूँ यार मैं सोशल सर्विस कर रहा हूँ, हाँ मैं अभी लॉस में हूँ, तो बोलेगा फिर मत करो ना। दूसरे से अगर मैं अपने लॉस में बिजनेस करूँगा तो मैं लंबे टाइम तक कर ही नहीं पाऊँगा। तो ताकि मैं बिजनेस लॉस में मैं अपना काम लॉस में ना करूँ, इसके लिए हमारे लिए अकाउंटिंग जरूरी है। और इसके लिए हम सारी फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करेंगे जो हम अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में करते हैं। बस कहीं कहीं पे थोड़े टर्म्स अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की वजह में हम लोग क्या रखते हैं, कैपिटल फंड अकाउंट, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। कैपिटल फंड में कितने हमारे पड़े हुए हैं, 36,800 कैपिटल फंड। दैट इज 36,800 प्लस क्या करेंगे इसमें जो सरप्लस हम लोगों ने निकाला 31,500, और क्या उसमें ऐड करेंगे हम लोग, देखिए उसमें एक लाइफ मेंबरशिप फी है। लाइफ मेंबरशिप फी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, ये कैपिटल नेचर का आइटम है। लाइफ मेंबरशिप फी, कोई मेंबर है जिसको लाइफ टाइम एक बार सिर्फ पेमेंट करना होता है, एक कोई ऐसी पेमेंट है जो सिर्फ एक बार करनी होती है, फिर उसके बाद साल दर साल में पेमेंट, 2 पेमेंट होंगी उनकी। तो ये वाली जो पेमेंट होती है वो कैपिटल होती है, जो साल दर साल वाली पेमेंट होती है वो रेवेन्यू होती है, जिसको हम लोग सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं। तो इसको यहाँ पे हम लोग फिर कैपिटल फंड में उसको ऐड करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फंड फी। तो इसके लिए कितना रुपया मिला है मुझे,
1200 रुपये। अब टोटल कैपिटल फंड मेरा कितना आ गया? 69,500। ओके, एनीथिंग एल्स? देखते हैं। लोन, it is given that loan is of 10,000 इट्स इन आवर, और हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं कि हमने लोन को रीपे कर दिया है। तो जो हमारे ओपनिंग बैलेंस शीट में लोन है वो लोन हमारा क्या होगा? कैरी होगा। कोई परसेंटेज वगैरह दिया नहीं है तो हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, लेकिन चूंकि कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, शायद कोई परसेंटेज नहीं दिया है, लेट मी सी, हाँ कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग कोई लोन वगैरह कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लायबिलिटी साइड में, तो सॉरी एसेट साइड में। एसेट साइड में हमारे पास क्या पड़े हुए चीजें, कौन कौन सी चीजें पड़ी हुई हैं हमारे पास? कैश, जो कि ओपनिंग में हमारे पास 12,000 था, लेकिन क्लोजिंग कैश बैलेंस हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना दिखा रहा है? 2,500। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ चलेंगे? फिर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है हमारे पास? इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 3,000। और हमने साल के दौरान 3,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है, वो 3,000 रुपये बकाया था, जो कि हमें 2,000 रुपये मिल गया। मतलब हमारे पास अभी भी कितने रुपए बकाए हैं आउट सब्सक्रिप्शन के? 1,000 रुपये। मतलब 2015-16 के अंत में भी हमें 2014-15 का 1,000 रुपये अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग है 35,000 रुपए की। फिर देखिए हम लोगों ने कुछ एसेट्स परचेज भी किए हैं, जैसे हम लोगों ने फर्नीचर परचेज किया है। फर्नीचर एसेट है, मतलब एसेट का मतलब कैपिटल एक्सपेंस, तो हम इसको नहीं दिखा सकते यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर में, लेकिन बैलेंस शीट में तो दिखाएंगे हम लोग। तो बैलेंस फर्नीचर हमारा कितने का है? 4,000 रुपये का हमारा फर्नीचर है। ओके, उसके बाद हमने एक बॉन्ड भी खरीदा है, डिफेंस बॉन्ड, 18,000 रुपये का। एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। कितने का? तो 18,000 रुपये का। फिर एक जमीन खरीदी है 20,000 रुपये की। ओके, नाउ here is your balance sheet. Now we can add and check whether our balance sheet is correct or not. 1, 70,000, 80,000, 500. 80,500. Here 20, 40, 40 और 30, 70, 5 75, 5 80, 80,500. Yes, both totals are similar. So you can see the questions are not very much tough, but they are little conceptual. If we have concept,
we can solve these questions. I tried. If you have any other question, let me know. We will try to solve that question. But इसको आधार मानकर आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बात करेंगे. ओके एंड ओके, लेट्स सी. अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इसके आपके लिए मैं ढूंढ के ले आऊँगा एमपीओ से रिलेटेड, एंड दैट विल बी प्रोबेबली द लास्ट वीडियो ऑफ रिलेटेड विद दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.